तो भगवान यज्ञ की बात बता रहे थे कि प्रजापति ने, जब भगवान ने प्रजापति को आज्ञा दी सृष्टि की रचना करने की, तो उन्होंने कहा यज्ञ सहित आप सृष्टि की रचना करो। इसलिए सृष्टि में, नेचर में हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब दूसरे के लिए है। नेचर की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अपने लिए जी रही है। पेड़ है तो, वृक्ष है तो फल देता है दूसरों के लिए, नदी है जल देती है दूसरों के लिए, सूर्य है प्रकाश देता है दूसरों के लिए, चंद्रमा है शीतलता देता है दूसरों के लिए। सो अपने लिए जीने का किसी का भी स्वभाव नहीं है, क्योंकि सृष्टि की रचना यज्ञ रूप में हुई है। अब उसी यज्ञ का विस्तार करते हुए भगवान कहते हैं, उन्होंने क्या आज्ञा दी प्रजापति को, प्रजापति ने क्या आज्ञा दी सृष्टि की रचना करके। श्लोक 11, चैप्टर 3 श्लोक 11 कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यत। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो यज्ञ रूप सृष्टि की रचना करके भगवान ने हमें क्या बताया कि तुम्हारे जीवन की विधि जो है वो यज्ञ पूर्ण होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रजापति ने यज्ञ से सृष्टि को उत्पन्न किया, यज्ञ रूप सृष्टि को उत्पन्न किया, इस प्रकार अब सृष्टि में रहते हुए तुम भी क्या करो, तुम भी यज्ञ करो। कहते हैं यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को तुष्टित करो। अब देवता कौन है जिनको तुष्टित करना है? क्या वो कोई आकाश में बैठे हुए देवता हैं? क्या वो ऐसे देवता हैं जिनका हमने कभी दर्शन ही नहीं किया, जिनको हम जानते ही नहीं हैं? तो हम उनको तुष्टित कैसे करेंगे? हम उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? जीवन में, व्यवहार में, जहां पर भी व्यवहार होता है वो हमारे लिए देवता ही है। एक फैक्ट्री ओनर है, वो अपनी फैक्ट्री चला रहा है, बड़ी सक्सेस मिलती है उस फैक्ट्री को चलाने में, बड़ा खुश है मेरी सक्सेस है। लेकिन वो सक्सेस किसके सिर पे है? कौन उसे वो सक्सेस दे रहा है? क्या उसकी पर्सनल सक्सेस है? जितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं उन्हीं देवताओं के सहयोग से तो इस कार्य में इतनी सफलता मिली है। भगवान जीवन में सफलता का नियम बता रहे हैं, जीवन में संतुष्टि का नियम बता रहे हैं। भाई जो कृतज्ञता ज्ञापन करो, बी ग्रेटफुल। हम कहते हैं हमने पैसे दे दिए काफी हो गया, वो काफी नहीं है। वो पैसे किस भाव से दिए? क्या इस भाव से दिए जैसे कि देवता को आहुति अर्पित की जाती है? श्रद्धा सहित अर्पित की जाती है ना आहुति। हम फेंकते तो नहीं है ना देवता को कि ले लो जी अपना भाग ले लो। हम बड़ी श्रद्धा से आवाहन करते हैं देवताओं का, फिर उनको आहुति देते हैं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन रूपा यज्ञ में जिन जिन का सहयोग है उसकी सफलता में भगवान कहते हैं तुम देवताओं को यज्ञ से तुष्टित करो और देवता तुम्हें तुष्टित करेंगे, तुम्हारे इच्छित भोगों को तुम्हें प्राप्त करवाएंगे। यानी जहां जहां भी हमारा संपर्क है, जहां जहां भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है संसार में, अगर हम वहां देवता भाव से इंटरेक्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, आपके कृपा से मेरा ये काम हो रहा है,
हम कहते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कन्हैया किस रूप में कर रहे हैं? शायद वो कन्हैया मेरा कुक बन के और मेरे घर में मुझे बढ़िया खाना खिला के वो मेरा काम कर रहे हैं। क्या मैंने कभी धन्यवाद किया? मैंने क्या कभी ये महसूस किया कि देखो बैठे बिठाए मुझे सब मिल जाता है? कितनी कृपा है भगवान की, कितनी कृपा है इन सब की, जो मेरी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, जो मेरे कार्य क्षेत्र में इतना मुझे सक्सेसफुल बना रहे। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ये यज्ञ अगर जीवन में आ जाएगा तो जहां पर भी हमारा इंटरेक्शन होगा ना, जहां पर भी हमारा व्यवहार होगा, उस व्यवहार के पीछे क्या भाव होगा? उस व्यवहार के पीछे व्यापार नहीं होगा, यज्ञ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो शुक्रिया करना जो है ना, वो कृतज्ञता का ज्ञापन करना जो है ना, वो यज्ञ है। जो यज्ञ फिर देवता हमें तुष्टित करते हैं। अगर यज्ञ पूर्ण भाव मेरा होगा तो उनका भी यज्ञ पूर्ण भाव होगा, उनका भी दिल करेगा कि हाँ मैं भी इनके लिए अच्छा काम करूं, मैं भी इनको बेस्ट अपना दिखाऊं। कहते अगर हम सेल्फलेसली जीवन जिएंगे तो वो यज्ञ का ऑरा जो है ना हमारे गिर्द बन जाएगा और हमारे संपर्क में आने वाले हर कोई उस यज्ञ का भागीदार हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर कहानी याद आई मुझे। एक बार असुर भगवान जी से गिला करने लगे बड़े कि देखो भगवान, हमें भी तो हम भी तो आप ही के पुत्र। होल्ड पे चला गया। फिर आप हमेशा देवताओं के साथ क्यों पक्षपात करते रहते हो? हमेशा देवताओं के साथ आपकी पार्शियलिटी रहती है। तो भगवान सुन के चुप कर गए, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। और कुछ दिन बाद उन्होंने इनवाइट किया देवताओं को और असुरों को, दोनों को भोजन, प्रीति भोजन के लिए अपने यहाँ। और खूब लाइनें लग गई, एक तरफ देवताओं का पंगत बैठ गई, एक दूसरी तरफ असुरों की पंगत बैठ गई। भगवान जी के सारे गेस्ट थे तो वहां पर तो कोई लड़ाई कर नहीं सकते थे, दे हैड टू बिहेव देमसेल्व्स। तो खूब पकवान पके हुए हैं और बढ़िया बढ़िया सुगंधी आ रही है पकवानों की। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप सबका बहुत स्वागत है भोजन के लिए, लेकिन उस भोजन में शर्त एक है। शर्त क्या है भाई? भोजन के लिए इनवाइट करके उसको कोई शर्त लगाता है? तो भगवान कहते शर्त सिर्फ ये है कि खाना जितना मर्जी खाओ, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि तुम्हारी जो कोहनी है ना, एल्बो है ना, वो मुड़नी नहीं चाहिए, वो सीधी रहनी चाहिए। बड़ी अजीब शर्त लगा दी भगवान ने। और उन्होंने कहा पहल है असुरों की, पहल करेंगे असुर, पहले असुर भोजन प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद देवताओं की बारी आएगी। अब असुर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं कि बड़ी अजीब शर्त है कि अपनी एल्बो भी नहीं मोड़ो, कोनी भी नहीं मोड़ो और खाना भी खा लो, ये कैसे हो? बड़ी कोशिश करने लगे। अब वो इतने स्वादिष्ट भोजन है, रेजिस्ट भी नहीं किया जाता। लड्डू पड़े हैं, पेड़े पड़े हैं, पकवान पड़े हैं, अब जुबान में पानी आ रहा है, एकदम खाने को दिल कर रहा है, लेकिन उठाते हैं। अब एल्बो बिना मोड़े तो मुंह में जा नहीं सकता। अब क्या करें? विधि लगाते हैं, अपनी सोच लगाते हैं। कोई ऊपर फेंकता है और मुंह खोल के बैठ जाता है कि मेरे मुंह में गिर जाए, और हर तरह से वो प्रयत्न करते हैं, बहुत देर लगे रहते हैं, कुछ नहीं होता। किसी एक का भी तृप्ति नहीं होती, किसी एक के मुंह में भी वो स्वादिष्ट भोजन नहीं जाता।
बड़े डिसअपॉइंट होते हैं, और लेस देन भगवान जी के साथ लड़ाई करने के कि आपने हमारा क्या मजाक बनाया है, तो मुंह महसूस के बैठ जाते हैं, कहते हुए हम तो नहीं खा सकते, पहले अपनी शर्त हटाओ, ये कोनी ना मोड़ने वाली, फिर हम भोजन खाएंगे। ये तो आपने नहीं खाना खिलाना था भोजन, तो हमें बुलाया क्यों, हमें इतना अपमानित क्यों कर दिया। भगवान कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, सबको भोजन मिलेगा, लेकिन अब देवताओं की बारी, अब देवता भोजन खाएंगे। और देवताओं की भी यही समस्या है कि कोनी तो मोड़नी नहीं है। तो देवताओं ने क्या किया, जो इधर बैठा था उसने उठाया अपनी थाली में से भोजन और साथ वाले के मुंह में डाल दिया, उसने अपनी थाली में से उठाया अगले के मुंह में डाल दिया, उसने अपनी थाली में से अगले के मुंह में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ कि सबके सब उस स्वादिष्ट भोजन को एंजॉय भी कर सके, तृप्त भी हो गए, संतुष्ट भी हो गए। और असुर जो सिर्फ अपने ही मुंह में डालने के लिए उद्यत हो रहे थे, ना तो खुद खा सके ना किसी दूसरे को खिला सके। कहते ये भेद है यज्ञमय जीवन और अयज्ञमय जीवन। जो केवल अपने लिए खाते हैं वो अपनी तृप्ति भी नहीं पा सकते, दूसरों को तो भला तृप्त करेंगे ही क्या। लेकिन जो यज्ञमय जीवन जीते हैं वो दूसरों को पहले तृप्त करते हैं, और दूसरों की तृप्ति के साथ साथ स्वतः ही उनकी तृप्ति हो जाती है, अपने आप ही उनकी तृप्ति हो जाती है। तो भगवान कहने लगे देखा, मैं कुछ नहीं करता, मेरा पक्षपात नहीं है, मेरे लिए तुम दोनों मेरे पुत्र हो, मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन वो अपने व्यवहार के कारण सुखी है, वो अपने व्यवहार के कारण तृप्त है, वो अपने व्यवहार के कारण संतुष्ट हैं, और आप अपने स्वार्थ के कारण दुखी हो, अपने स्वार्थ के कारण हर वक्त भिड़ रहे हो, अपने स्वार्थ के कारण हर वक्त असंतुष्ट। तो ये भेद है यज्ञमय जीवन और अयज्ञमय जीवन में। तो भगवान कहते हैं इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करे। देवताओं को उन्नत करो जो तुम्हें सब प्रदान कर रहे हैं, जिनकी सेवाओं के कारण तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, तुम उनको उन्नत करो भाई, उनको लुक आफ्टर करो, उनका कल्याण देखो। अगर तुम उनका कल्याण देखोगे तुम्हारा कल्याण अपने आप होगा, अपने आप वो आपके कल्याण का ध्यान रखेंगे। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, अपने को भूलकर निस्वार्थ भाव से जीते हुए, भगवान कहते हैं अगर इस तरह से जियोगे तो तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। क्योंकि भगवान क्या है, ये निष्कामता की मूर्त। और भगवान को प्रिय कौन है, जो निष्काम कर्म करने वाला है। और निष्काम कर्म का दूसरा नाम क्या है, यज्ञ रूप कर्म। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी यज्ञ के द्वारा, और सृष्टि की रचना करके उन्होंने सृष्टि के हर प्राणी को ये आदेश दिया कि तुम देवताओं को पुष्टित करो, देवता तुम्हें पुष्टित करेंगे। इसलिए कहते हैं कृतज्ञता से बड़ा गुण कोई नहीं। हर अपराध, भगवान कहते हैं ब्रह्म हत्या तक का अपराध जो है उसका भी प्रायश्चित है, उसकी भी क्षमा हो सकती है, लेकिन कृतज्ञता यानी अनग्रेटफुलनेस, इनग्रेटिट्यूड, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इनग्रेटिट्यूड के द्वारा हमने भगवान की रची हुई सृष्टि में
उनके विधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने जो आदेश हमें जीने के लिए प्रदान किया था, हमने उस आदेश को नहीं माना, हमने भगवान को डिफाई किया। और आगे क्या कहते हैं, कहते इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदाय भ्यो यो भुंगते स्तेन एव स। भगवान बड़ी क्लियर भाषा, एम्बिग्विटी नहीं है भगवान की भाषा में, स्पष्ट वाद है, बिल्कुल सीधी सी बात करते हैं। कहते हैं यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। अगर तुम निस्वार्थ भाव से पूजा करते रहोगे, अगर तुम अपना जीवन निस्वार्थ भाव से जीते रहोगे, तो निश्चित ही वो देवता तुम्हें उन भोगों को प्रदान करते रहेंगे, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करते रहेंगे। ये नियम है सृष्टि का। लेकिन उनके द्वारा दिए गए भोगों को, जो उनको रिकॉग्नाइज किए बिना, जो उनको धन्यवाद किए बिना, जो उनको एक्नॉलेज किए बिना उपभोग करता है। मैंने किया ना इसलिए हुआ, मैंने इतनी मेहनतें करी, मैंने इतनी जान लड़ाई, इसलिए तो मुझे सक्सेस मिली। तेरी सक्सेस में क्या किसी और का कोई हाथ नहीं था? तेरी सक्सेस में तेरा सहयोगी क्या कोई और नहीं था? कहते जब ये भूल जाते हैं हम, फिर भुंगते स्तेन एव स, फिर उन भोगों को भोगना कैसा है? जैसा कि एक चोर चोरी करता है ना किसी के घर में, धन दौलत उसकी कमाई हुई नहीं है, उपभोग उसके कमाए हुए नहीं है, आभूषण उसके बनाए हुए नहीं है, लेकिन किसी के घर में उसने डाका डाल के उन सब का अपहरण कर लिया, उन सबको चोरी कर लिया। देवताओं की कृपा से तुम्हें हमें ये सब मिला, अपने सहयोगियों की कृपा से हमें ये सब प्राप्त हुआ, और हमने एक्नॉलेज किए बिना उनको इस सब को अपना के इस सब का क्रेडिट स्वयं ले लिया। देखा मैंने कितना बढ़िया काम किया। कहते ये तेरा जो अपना लेना है ना उन भोगों को, ये चोर की भांति है, दिस लाइक ए थीफ जो दूसरे के घर में डाका डाल रहा है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिन मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ये भगवान का आश्वासन है कि अगर हम ईमानदारी से, हम यज्ञ रूप, हम निस्वार्थ रूप, निष्काम कर्म रूप कर्म करते चले जाएंगे, तो देवता भी हमारे हर वेलफेयर का ध्यान करेंगे, देवता भी हमारे हर जरूरत का ध्यान करेंगे, हमारी हर जरूरत को पूरी करेंगे। ये उनका आश्वासन है। लेकिन जब देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष देवताओं को अर्पित किए बिना स्वयं भोगता है, इसलिए हमारे यहाँ ये जो प्रथा है ना, भोग लगाते हैं, भोग बहुत महत्वपूर्ण है। भोग का क्या अर्थ है कि भगवान आपने मुझे ये सब दिया, आपका दिया मुझे ये सब मिला, ये सब आप ही के चरणों में अर्पित है। तो भोग लगाते हैं, उसके बाद वो भोजन भोजन नहीं रहता, उसके बाद वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार जिन जिन के कार्य करने से हमारे जीवन में वो सफलता मिली है, हमारे जीवन में वो सक्सेस मिली है, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जब तक हम उन देवताओं के चरणों में नहीं धरते कि ये इन सब के सहयोग का ये परिणाम है कि आज
ये सफलता के दर्शन मुझे हो रहे हैं। जो ऐसा नहीं करते वो क्या करते हैं, कहते वो निश्चित चोर है, वो चोरी कर रहा है। ये चोरी क्या कर रहा है, मेरा ही तो धन है, मैंने ही तो इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने ही तो इतने प्रॉफिट्स कमाए। अरे तूने इन्वेस्टमेंट करी थी, क्या तेरे अकेले से ही ये सारे प्रॉफिट्स बन गए, कि वो जो 1000 लोग खड़े काम कर रहे हैं अपनी अपनी मशीन्स पे या अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, उनकी कोऑपरेशन के कारण, उनकी कोऑर्डिनेशन के कारण ये सक्सेस मिली है। अगर हम जीवन में उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब ये भगवान की भाषा को आज की भाषा में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं कि देवताओं को भोग दिए बिना जो उसका उपभोग करता है वो निश्चित ही चोर है। स्तेने भुंगते, भगवान ने ये नहीं कहा गलत काम करता है भाई, नहीं, स्तेने चोर है, वो चोरी कर रहा है, वो दूसरों का हक मार रहा है। इसलिए कृतज्ञता का ज्ञापन करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और वो जो कृतज्ञता का भाव है ना, वो कृतज्ञता का भाव ही यज्ञपूर्ण जीवन बना देगा। वो कृतज्ञता ही हमें दृष्टि ऊपर नहीं करने देगी, हमें अकड़ने नहीं देगी कि देखो मेरी ग्रेटनेस, देखो मेरी सक्सेस। कृतज्ञता हमें झुकाव दिलाती है, झुकाव सिखाती है। सो भगवान कहते हो भाई चोरी का खाते हैं, जो देवताओं को अर्पित किए बिना उनके दिए हुए उपभोगों का भोग करते हैं। अब फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं? भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंज देते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारण। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष, यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, यानी दूसरों का भाग दूसरों को अर्पित करके जो बचा उसे प्रसाद रूप में जो ग्रहण करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ना यज्ञ का प्रसाद सब पापों से हमें मुक्त कर देता है। कौन सा प्रसाद मुक्त करता है? दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये तो इन लोगों का आप लोगों का सहयोग है जो ये हमें सक्सेस दिखी, जो ये सफलता हमें मिली, ये भगवान की कृपा है। और भगवान किन किन रूपों में आकर मुझे मिल रहे हैं? हर रूप में वो उन भगवान की कृपा का दर्शन कर रहा है। इसलिए उसके बाद बचा हुआ जो खाता है ना, वो उसको सारे पापों से विमुक्त कर देता है। वो उसे किसी कर्म के बंधन में नहीं बांधता। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग वो तो मुक्त हो जाते हैं जो यज्ञ रूप अन्न खाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, केवल अपने लिए ही एफर्ट करते हैं, अपने शरीर का ही पोषण करना चाहते हैं, अपने पर्सनल बैंक बैलेंस को ही बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो तो केवल पाप ही खाते, यानी बिना भगवान की दी हुई वस्तु को बिना भगवान के चरणों में अर्पित करके किए हुए हम लोग अगर उस वस्तु का उपभोग करते हैं तो हम घोर पाप के भागी हैं। और जो यज्ञ रूप भगवान के दिए हुए सब चीजों को प्रसाद समझकर उनका ग्रहण करता है, वो सर्व पापों से विमुक्त हो जाता है,
उसको कोई पाप बांध नहीं सकता। और इसके विपरीत जो केवल अपने लिए पकाए खाए, पाप ही वो खाए। जो स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं वो केवल पाप ही पका रहे हैं और पाप ही खा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? भगवान किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? भगवान बड़ी लॉजिकली प्रोसीड कर रहे हैं। एक एक स्टेप पे वो हमें समझा रहे हैं कि इसका आधार क्या है, क्यों वो पाप का भागी बनता है और क्यों यज्ञ शेष खाने वाला सब पापों से मुक्त होता है। भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्लोक 14 और 15 ये इकट्ठे हैं। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित। कहते अब ये साइकिल जो सृष्टि का है, ये जो चक्र सृष्टि का है, ये कैसे चलता है? अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी जीव भूत, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सब जीव भूत जितने भी चर अचर जो कुछ भी है संसार में, वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ये शरीर पुष्टित होता है, अन्न से ही इस शरीर में वीर्य की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही इस शरीर में फिर नव शरीर की रचना होती है। ये सब अन्न पर आधारित है। अगर अन्न ही ना मिले तो ये शरीर ही क्षीण हो जाएगा, इस शरीर में कुछ करने की क्षमता ही नहीं रहेगी, ये शरीर कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो सारे जो भूत प्राणी जो हैं वो अन्न से होते हैं, अन्न से उत्पन्न होते हैं। नॉट ओनली उत्पन्न होते हैं, अन्न ही इनकी एग्जिस्टेंस का आधार है। जीवन के एग्जिस्टेंस अन्न के ऊपर आधारित है। और अन्न किस पर आधारित है? पर्जन्यात् अन्न संभव। जब वर्षा होती है तो उस वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। और पर्जन्य होता है वो बादल जिसमें पानी भरा हुआ है। वो बादल जिसमें पानी भरा हुआ है ना, उसके बरसने से अन्न की उत्पत्ति होती है। उस अन्न से सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं। और वो बादल, वो पर्जन्य कैसे होता है? उसका आधार क्या है? यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ से वो बादल उत्पन्न होते हैं। यज्ञ से वो बादल कैसे उत्पन्न होते हैं? या कि देखो, सूर्य चमकता है पूर्ण उष्णता से, पूर्ण प्रकाश से, और वो सागर का और नदियों का जल वाष्प रूप में ग्रहण करता है। सूर्य की गर्मी से वो जल वाष्प का रूप धर लेता है, लेकिन उस वाष्प को सूर्य अपने लिए नहीं ग्रहण करता। जल को उसने वाष्प का रूप इसलिए नहीं दिया कि वो सारा वाष्प आकर एकत्रित हो जाए सूर्य के पास। वो उस वाष्प को एकत्रित करके एक वातावरण में ले जाता है, और जहां उसकी आवश्यकता है वो पूरा का पूरा जल वहां छोड़ देता है।
पूरी तरह जल उसको बरसा देता है, उन बादलों को बरसा देता है। सो ये भी जो प्रक्रिया है पर्जन्य की, बादलों की, ये बादल यज्ञ से बनते हैं, निष्काम कर्म से बनते हैं। अगर सूर्य भी स्वार्थ करे, मैंने इतनी मेहनत करके इतना वाष्प एकत्रित किया, इतने जल को वाष्प में परिवर्तित कर दिया, अब मैं इसको क्यों छोड़ूं, ये मेरी मेहनत है। कहते नहीं, वो सूर्य जो वाष्प एकत्रित करता है वो वहां जहां उसकी आवश्यकता होती है उसे छोड़ देता है, वो वापस जाकर उस धरती पर पड़ता है और पुनः उस अन्न को वर्धित करता है, जो अन्न सब भूत प्राणियों का आधार है। और यज्ञ कहां से होता है? यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। हमारा स्वार्थ या निस्वार्थ एक गुफा में बैठ के हम नहीं निश्चित कर सकते कि हम बड़े निस्वार्थी हो गए। एक बंद कमरे में बैठकर हम ध्यान लगा रहे हैं, हम बड़े निस्वार्थी हो गए। नहीं, यज्ञ कर्मों के द्वारा होता है। जब हम एक्शन में आते हैं, जब हम जीवन में वर्तन में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, उस व्यवहार में हमारा स्वार्थ या हमारा निस्वार्थ प्रकट होते हैं। एक जीव सो रहा है, सोते हुए तो सारे प्राणी एक जैसे हैं, दुष्ट भी सो रहा है और संत भी सो रहा है, कोई भेद नहीं है दोनों में। लेकिन जब जागृत होते हैं, जब अपना मुख खोलते हैं, दुष्ट मुख खोलता है, चार गाली सुनाता है और दूसरों को भला बुरा कहता है, संत मुंह खोलता है, सबको आशीर्वाद देता है, भगवान को धन्यवाद देता है। तब उनके स्वभाव का पता लगता है कि ये दुष्ट है और ये संत है। सोए हुए नहीं पता लगता कि कौन दुष्ट है और कौन संत है। कहते इसी प्रकार कर्मों में यज्ञ का पता चलता है। जीवन में वर्तन में जब हम आते हैं तब हमें पता लगता है कि हम स्वार्थी हैं कि हम निस्वार्थी। इसलिए कर्म करने तो बहुत जरूरी है, कर्म छोड़कर नहीं बैठ सकते भाई, क्योंकि कर्म ही तो यज्ञ रूप है, कर्म ही तो यज्ञ को उत्पन्न करते हैं। और फिर कर्म कहां से आते हैं भाई? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्मों को तुम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। कर्म करने की क्षमता कौन देता है हमें? ब्रह्म, वो शक्ति, वो चेतना शक्ति, जिस चेतना शक्ति के कारण आज ये शरीर चेतनावान है। जिस पल उस चेतना शक्ति का संपर्क इस शरीर से छूट जाता है, शरीर तो वही रहता है, आंखें भी वही है, कान भी वही है, मुंह भी वही है, घ्राण भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो फिर पंचभूत का पुतला बना रह जाता है, वो मिट्टी रह जाता है। इसलिए कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, कर्मों को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि ब्रह्म की चेतना है जो तुझे कर्म करने के लिए सक्षम बना रही है। उनकी प्रेरणा से हम कर्म कर सकते हैं। और यज्ञ ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, और वो ब्रह्म कहां से आया? अक्षरम समुद्भवम, वो जो अक्षर है जिसका कभी नाश नहीं होता, ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म वो अक्षर है जिसका कभी नाश नहीं होता। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए वो जो सर्वगतम, सर्वव्याप्त, यानी कोई भी कण जिसके बिना नहीं है, वो ब्रह्म जो है, जो सर्वव्याप्त है, वो कहाँ रहता है? नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, वो नित्य यज्ञ में रहता है। कहते वो रामायण की एक चौपाई है ना बहुत सुंदर, कि राम जो है वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं,
लेकिन प्रेम ते प्रकट होए न जान। राम सर्वत्र व्याप्त हैं समान रूप से, लेकिन प्रकट कब होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। ब्रह्म तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वगतम है, सब में व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, व्याप्त है समान रूप से, लेकिन प्राप्त वो प्रेम से होते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए, बिना प्रेम के वो प्राप्त नहीं होते। उस सर्वगतम ब्रह्म को अगर पाना है तो वो कहाँ रहता है? नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। वो सर्वगतम ब्रह्म, वो सर्वव्याप्त ब्रह्म प्रेम से प्राप्त होता है, लेकिन वो प्रेम कहाँ वास करता है? नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, वो यज्ञ में रहता है, वो निष्कामता में रहता है। जहां निष्कामता है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भगवान है। भगवान के दर्शन करने हैं, हम कहते हैं भगवान आओ हमें दर्शन दो, हम तड़प रहे हैं आपके दर्शन के लिए। भगवान कहते हैं मैं तो कण कण में व्याप्त हूं भाई, तुम ही आंखें बंद करके बैठ जाओ तो मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर? क्योंकि वो तो यज्ञ में प्रतिष्ठित। जितना जितना जीवन यज्ञ में बनता चला जाएगा, उतना उतना वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्याप्त ब्रह्म जो है, उतना उतना हमें प्राप्त होते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में उतरते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से उनकी सुगंधी आएगी। लोग कहते हैं ना, हम लोग भी कहते हैं कि जी उससे तो मिलके इतनी शांति मिल जाती है ना, इतनी जैसे भगवान के ही दर्शन कर लिए हो। कहाँ भगवान के दर्शन होते हैं? जहां पर यज्ञ रूप जीवन है, जहां पर अपने लिए कोई मांग नहीं है, अपने लिए कोई कर्म नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। इसलिए अगर भगवान को पाना है, भगवान साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है। आगे चलकर कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तती या अघ आयु इंद्रिय रामो मोघम पारत सजीवती। सीधी बात हो भाई, सृष्टि के चलाए हुए, भगवान द्वारा चलाए हुए इस चक्र का जो अनुसरण नहीं करता, हे पारत, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार यानी परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी जो भगवान के इस नियम का जीवन में अनुसरण नहीं करता, जीवन में जो इसको नहीं मानता, यानी जो अपना जीवन यज्ञ में नहीं बनाता, वो क्या करता है? केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीता है, केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है। कहते वो इंद्रिय रामो, इंद्रियों में रमण करने वाला, यानी इंद्रियों के अतिरिक्त उसको और कुछ पता ही नहीं है। इंद्रियों की तृप्ति के अतिरिक्त ऐसा इंद्रियों में रमण करने वाला जो जीव है, मोघम पारत सजीवती, उसका जीना क्या जीना, उसके जीने का क्या लाभ? वो व्यर्थ में जीता है, व्यर्थ में जीता है। जैसे लोहे की धोकनी भी तो सांस लेती है ना, हवा देने के लिए उसको धोकनी को भी चलाते हैं ना, तो ऐसे लगता है वो सांस ले रही है।
सांस ले रहा है लोहे की धोकनी के समान, जिसका किसी दूसरे को भी फायदा नहीं है और उसको अपने आप को भी फायदा नहीं। तो मोघम पारत सजीव, वो व्यर्थ ही जीता है, उसका तो उस जीने से तो ना जीना ही भला। स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे, कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहे, कोई मीठी मीठी बातें नहीं बता रहे हमें कि ऐसा कर लोगे तो बड़े अच्छे बन जाओगे, फिर मेरे रास्ते पर आ जाना। कहते अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो पापमय जीवन है, और वो जीवन किस काम का जो ना अपना ही उद्धार कर सका और ना किसी दूसरे के ही काम आ सका। भगवान कहते हैं व्यर्थ है तेरा जीवन, मोघम पारत सजीव। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। अब इसके अगेंस्ट, एक तो ये जीने का तरीका है ना कि इंद्रिय रामो, इंद्रियों में रमण करते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो चोरवत हैं। भगवान बड़े सुंदर सुंदर एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करके आए हैं कि वो चोरों की तरह जीते हैं। उनके जीने का फायदा क्या है? ना अपने लिए ना दूसरे के लिए किसी काम के। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। यानी ये कर्तव्य किसके लिए हैं? जो संसार में वर्त रहे हैं, जो द्वैत में वर्त रहे हैं, जो मैं और तू में वर्त रहे हैं। जब तक मैं और तू का भेद है तो मैं को भूल और तू के लिए जी, तो यही जीवन यज्ञ बन जाएगा। लेकिन जो लोग केवल अपने आप में आत्मा में रमण करते हैं, यानी अपने शरीर के साथ ही उनका कोई संबंध नहीं है, अपने शरीर के लिए ही कुछ नहीं चाहते, तो उससे अतिरिक्त फिर वो किसी से क्या भेदभाव करेंगे, वो किसी से क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी से क्या द्वैत करेंगे, क्योंकि वो तो उस सर्वव्याप्त को उन्होंने प्राप्त कर लिया। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। जिन्होंने उस प्रेम का अभ्यास जीवन में किया, जिन्होंने उस यज्ञ का अभ्यास जीवन में किया, वो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। यानी वो सब में सबको देखते हुए भी वो किसी दूसरे को नहीं देखते, वो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप में भी वो ही राम बस रहे हैं जो यहाँ बस रहे हैं। इसलिए वो राम को देखने का अभ्यास नहीं करते, उनके लिए ये जीवन का सत्य है कि राम कण कण में व्याप्त है और इस संसार का कोई भी कण नहीं जो उनसे रिक्त है, जो उनसे विहीन है, जो उनके बिना है। जिसने इस बात को पहचान लिया वो अपने आत्मा में रमण कर रहे हैं, आत्म राम में बैठे हैं। वो अगर आपसे भी बात कर रहे हैं तो वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आप में बैठे हुए उस राम को प्रणाम कर रहे हैं, उस राम को पहचान रहे हैं, क्योंकि राम के अतिरिक्त उनके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। उस आत्मा के अतिरिक्त उनके लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए वो आत्मराम है, अपने आत्मा में ही रमण करने वाले। सॉरी। आत्मा में ही तृप्त तथा आपने में ही संतुष्ट।
उन्हें अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, उन्हें अपने मन बहलाव के लिए, उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए किसी बाह्य विषय की या किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है सब ही तो राम है। वो राम में ही वर्त रहे हैं, अद्वैत तत्व में वर्त रहे हैं। और वो अद्वैत क्या है कि एक आत्मा है, बस, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए वो अपने आप में संतुष्ट है, इसलिए उनके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, उनके लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं इस वाक्य का आसरा लेकर हम निष्कर्मी ना बन जाए, निष्काम कर्मी नहीं, निष्कर्मी, अकर्मण्य ना हो जाए, कर्मों को छोड़ ना दें। इसलिए भगवान आगे अब इस बात का प्रमाण देते हैं। हालांकि उनको अपने आप में रहते हुए भी किसी भी कर्म को करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं करना, उनके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी न नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन च न अकृतेन कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपश्य। फिर भी ऐसा होते हुए ये उनकी इंटरनल स्टेट है, ये उनकी आंतरिक अवस्था है। लेकिन उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, मैं इसलिए कर्म करूं मुझे ये सक्सेस मिल जाएगा, मेरा ये नाम हो जाएगा, मेरा ये स्टेटस बन जाएगा, या मैं इसलिए कर्म करूं मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे स्वर्ग के उपभोग मिल जाएंगे, देवता की उपाधि मिल जाएगी। कहते उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों को ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। ना तो वो कर्म छोड़कर बैठ जाता है और ना वो ओवर एक्टिव हो जाता है कर्मों में। जैसी परिस्थिति आई वो सहज स्वभाव उस परिस्थिति में वर्तता चला जाता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। What is important is कि करना या ना करना ये विधान के अनुसार है, ये परिस्थिति के अनुसार है, लेकिन किसी भी प्राणी के साथ उसका स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। इसको मैं इसलिए कल्टीवेट करूंगा क्योंकि इससे मुझे ये फायदा होगा। ये थिंकिंग है अहंकार वालों की, ये थिंकिंग है मैं वालों की, जो अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन जो अपने आत्मा में आप संतुष्ट है, जिसे कोई बाहर की वस्तु उपलब्ध करनी ही नहीं है, जिसे कुछ पाना ही नहीं है। कर्म आ गए तो कर्मों को करने के लिए वो सजग है और परफेक्शन से कर्म कर रहा है। नहीं आए तो वो शांत बैठा है। जड़ भरत की कहानी आती है श्रीमद् भागवत, आप लोग परिचित होंगे इस कहानी से, कि चुपचाप बैठे हुए हैं जड़ बन के, लेकिन जब राहुगण राजा आया उसके साथ संपर्क हुआ और पहली बार शब्द जो बोले मुख से सुनकर राजा पालकी से कूदकर उतर गया कि आप तो कोई महापुरुष हैं, कौन है आप? क्यों? क्योंकि प्रश्न करने वाला जिज्ञासु आ गया था सामने। जिज्ञासु आया तो पूर्ण ज्ञान प्रवाहित होने लगा, कोई जिज्ञासु नहीं आया तो जड़ बनकर बैठे हुए, बोलते ही कुछ नहीं। किसी ने आके कह दिया भाई खेत में मेरे पानी लगा दे, तू खट्टा खट्टा बैठा हुआ है, कुछ काम कर, उठ के चल दिए पानी लगा दिया।
किसी ने कह दिया खेत की चिड़िया ही उड़ा दे, मेरा अनाज खराब कर रही हैं, चिड़िया ही उड़ाने बैठ गए। कोई बात ही नहीं है, कोई मेरा स्टेटस ही नहीं है, कोई मेरी स्थिति ही नहीं है जिसका मान करूं कि है मेरा अपमान हो गया, तुमने मुझे ऐसी बात कह दी। ऐसी उनकी अवस्था। कहते अब ना तो उसे किसी कर्म को करने में कोई इतराज है, ना किसी कर्म को ना करने में उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वो क्या करता है, किसी में भी उसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो ऐसे कर सकता है। हम तो 100 बार सोचते हैं कि इसके साथ अगर मैं ये इंप्रेशन इसको दे दूंगा ना तो बड़ा अच्छा रहेगा, मेरे बाद में काम आएगा। इसको मैं आज ओब्लाइज कर देता हूँ ना, तो कल ये टाइम से मेरे भी काम आएगा। हमारी कैलकुलेशन होती है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्यों? उसको कुछ चाहिए नहीं अपने लिए। वो भगवान का दिया हुआ ये शरीर है और भगवान की दी हुई इस सृष्टि में वो जी रहा है जैसे भगवान चाह रहे हैं, जैसे वो आदेश कर रहे हैं, तद तद अनुकूल वो व्यवहार करता चला जा रहा है। तस्मात् असक्तम सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। तस्मात्, इसलिए पहले सारी बात समझा दी अर्जुन को, फिलॉसफी समझा दी, यज्ञ रूप सृष्टि की उत्पत्ति समझा दी, जीवन में यज्ञ ही प्रयोजन है हमारे जीवन का, ये समझा दिया। और जो इस यज्ञ को करता है वो अपने आप में कैसे तृप्त रहता है ये भी समझा दिया। अब इतना समझाने के बाद कहते हैं तस्मात् असक्तम, इस कारण, इसलिए बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल, इस बात को समझकर इसलिए असक्तम, आसक्ति से रहित होकर, संग से रहित होकर, कार्यम कर्म समाचार, जो करने योग्य कर्म है तेरे, यानी जो तेरी परिस्थिति सामने आ गई है वहां पर समाचार, फुल एफिशिएंसी से, पूरी एफिशिएंसी से अपने प्राण लड़ाकर भी तू वो कर्म कर। असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अंग रहित किया हुआ जो कर्म है ना, विदाउट अटैचमेंट किया हुआ जो कर्म है ना, ऐसा आचरण करता हुआ पुरुष परम आपनोति, भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, आसक्ति से रहित होकर। यह अर्जुन की आसक्ति है जो वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, यह अर्जुन की आसक्ति है जो वो कह रहा है मेरे गुरु सामने खड़े हैं, मेरे पितामह सामने खड़े हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। यह अटैचमेंट है जिसके कारण वो एस्केप करना चाह रहा है। अटैचमेंट इज नॉट ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ अटैचमेंट्स। राग और द्वेष दोनों ही अटैचमेंट है। इनफैक्ट राग जहां हमारा होता है ना, उसको तो हम कभी भूल भी जाते हैं, उसकी याद तो हमारे मन से कभी निकल भी जाती है। जिससे द्वेष होता है उसको तो हम एक पल के लिए नहीं भूल सकते। इसीलिए तो जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, राजसूय यज्ञ की भरे सभा में, राजाओं की भरी हुई सभा थी, राजसूय यज्ञ हो रहा था पांडवों का, और शिशुपाल गालियां निकालता चला जा रहा था। हमको सबको कथा पता है कि उसकी माँ को भगवान ने वचन दिया था कि 100 अपराध तक मैं क्षमा करूंगा। अब भगवान वो गालियां निकाल रहा है, भगवान उसकी गालियां गिन रहे हैं, और 90 हो गई तो सावधान करना शुरू कर दिया, सावधान शिशुपाल, सावधान, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, यू आर नियरिंग द लिमिट, एंड वंस यू क्रॉस द लिमिट आई कांट हेल्प, मैं बचा नहीं सकूंगा तुझे। लेकिन वो भी अपनी बेहोशी में लिए चला जा रहा है गाड़ी। और जब 101 पे पहुंचा, 100 का नंबर क्रॉस किया, तो भगवान ने सुदर्शन उठाया हाथ में और भरी सभा में उसका गला काट दिया।
और सबने बड़ा आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखा वहां पर। क्या देखा कि शिशुपाल के अंदर से एक ज्योति प्रकट हुई है और वो ज्योति प्रकट होकर कुछ क्षण कृष्ण के सामने खड़ी रही है और फिर कुछ क्षणों के बाद वो ज्योति भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। कमाल हो गई। जिसने सारी उम्र भगवान से द्वेष किया, जिसने सारी उम्र भगवान को गालियां निकाली, वो भगवान में प्रवेश कर गया। ये कैसे हुआ? राग ही केवल अटैचमेंट नहीं है भाई, द्वेष भी अटैचमेंट है और द्वेष इज अ मच स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट। प्यार करने वालों को तो कभी भूल भी जाओगे, जिसने गाली निकाली है ना, वो हर श्वास से उसकी याद आती है कि देखा उसने मेरा कितना अपमान किया, देखा उसने मुझको कितना बुरा किया। इसलिए ये ना सोचे हम कि नहीं जी हमारी तो किसी से अटैचमेंट नहीं है। कहते ये जो तेरी नेगेटिव अटैचमेंट है ना, मच स्ट्रॉन्गर देन द पॉजिटिव अटैचमेंट। इसलिए धोखा ना खाना। आइदर वे इट इज अटैचमेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव। राग और द्वेष दोनों एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक अटैचमेंट कह देते हैं हम और एक हम कह देते हैं रिपल्शन। एक अट्रैक्शन, एक रिपल्शन, पर अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट एक है, रिजल्ट में फर्क नहीं है। इसलिए पहले संग और आसक्ति की परिभाषा समझना है हम, और फिर उस परिभाषा में अपने आप को तोले कि हम कहाँ खड़े हैं। भगवान कहते हैं कार्यम कर्म समाचरण, जो कर्म तेरे करने योग्य है। मेरे करने योग्य कौन सा कर्म है? कैसे पहचाने हम? जिस जगह भगवान ने मुझे बिठा दिया है, जो परिस्थिति मेरे जीवन में आ गई है, वही मेरा कर्तव्य है। एक डॉक्टर है, उसका क्या कर्तव्य है? कोई भी दुखी, कोई भी पीड़ित व्यक्ति उसके सामने आ जाए, उसका कार्यक्रम ये है कि उसकी पीड़ा को दूर करे, उसकी पीड़ा को हरे, उसका इलाज करे। और एक माँ है घर में, उसका काम है उसने खाना पकाना है, सबको देना है। वो क्या मैं तो नहीं ये छोटा काम क्यों करूं, मैं तो बड़ा काम करूंगी बाहर जाके। आजकल सोसाइटी में इतना ये उपक्रम क्यों हो रहा है, इतना अनबैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कोई दूसरे की नकल करने लगा हुआ, हर कोई दूसरे से बराबरी करने लगा हुआ। अरे जहां भगवान ने मुझे बैठाया है, मेरे संस्कारों के अनुकूल, मेरी परिस्थिति के अनुकूल मेरा वही कर्तव्य है। अगर हर कोई अपने अपना कर्तव्य ठीक से करता चला जाए तो ये सृष्टि यज्ञ रूप चलती चली जाएगी, इसमें कोई उथल पुथल नहीं होगी। और अगर वो एक बड़ा सुंदर भजन है, माँ का ही है, जहाँ कहते हैं कि अगर आंख लड़ने लग जाए हाथ से कि मैं हाथ का काम करूंगी, और हाथ लड़ने लग जाए कान से कि मैं सुनने का काम करने लगूंगा, और पाँव लड़ने लग जाए आंखों से मैं देखने का काम करूंगा, मैं क्यों थकूं सारे शरीर को ढो ढो के? तो क्या होगा भाई? जब हम अपनी अलॉटेड ड्यूटी, अलॉटेड बाय द लॉर्ड, संसार में कोई अलॉट नहीं करता ड्यूटी, हम जिस जगह बैठे हैं वो भगवान ने हमें बैठाया है, हमारे संस्कारों ने हमें बैठाया है। इसलिए कार्यम कर्म, इसलिए वो कर्म मेरे करने योग्य है। मैं वहां पर कितनी परफेक्शन ला सकता हूँ? एक झाड़ू लगाने वाला अपने झाड़ू में परफेक्शन लाके भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, और एक ज्ञानी आसन पे बैठा हुआ भी उस भगवान तक नहीं पहुंच सकता। कर्म श्रेष्ठ या न्यून नहीं है, उस कर्म को करने का मेरा दृष्टिकोण क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
उसने मुझे पाप का भागी बनाना है अथवा उसने मुझे भगवान तक पहुंचाना है। भगवान तो कह रहे हैं कि अपने अपने जो अलॉटेड ड्यूटीज है उसको असक्त अटैचमेंट से रहित होकर करने वाला जो है ना, अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए ही वो परम आपनोति, वो परम को प्राप्त कर लेता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा विधान है भगवान का, ऐसा आश्वासन है भगवान का, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसका आगे एग्जाम्पल देंगे, समय हो गया, अभी तो प्रणाम करते हैं यहीं पे।